Yes. Good evening, everyone. Namaste. So we'll start our session today. तो आज का हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स रखेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा हिंदी में ज्यादा रहे। ऑडियो ठीक आ रहा है? Yeah, Parvez, I can hear you very clearly, but personally, I'd suggest earphones to be used. It's quite clear to us. Okay, it is clear, I think. Yeah, it is very clear. Yes, thank you. If there is any disturbance, please let me know. Sure. गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा जो सेशन है वो है ईवी बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो अब आज हम इसमें ईवी बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज क्या है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग का डिस्कस करेंगे। सो आज हमारे साथ दो स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर विकास गुप्ता जो कि फाउंडर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ESO ऑटोमोटिव से। I welcome him. And good evening, everybody. Good evening, sir. Mr. Anil Kumar Mehta, he is the managing director of Smart Eco Wheels. So विकास जी एंड अनिल जी हमसे आज रूबरू होंगे यहाँ पे। सो तकरीबन 15 से 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर विकास जी और अनिल जी हैं वो अपनी बात रखेंगे एंड लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। सो एक ब्रीफ है ई ऑक्सीजन के बारे में। ये हमारा टीम है बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मिस्टर शुभम गुप्ता इज आवर एरिया एग्जीक्यूटिव। myself Parvez, I am the chief operating officer at e-oxygen. कुणाल जुत्सी सर जो हैं वो हमारे फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं, ही इज को फाउंडर। पुनीत जी हैंडल्स आवर सेल्स एंड सर्विस। मिस्टर सुजॉय चौरसिया इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ई-ऑक्सीजन। अभी थोड़ा सा ई-ऑक्सीजन के बारे में हल्का सा हम करते क्या है और थोड़ा हमारा थोड़ा हाईलाइट हम आपको बता देते हैं। मीटिंग इन्हें क्या बड़ी ज्ञान करें इस पे जूम। यस, सो ई-ऑक्सीजन ऑटोमोटिव जो है वो एक सेल्स एंड सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ईवी रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम रोल आउट करते हैं। नाउ हाईलाइट थोड़ा सा इसमें ये है कि ई-ऑक्सीजन इज इंडियाज फर्स्ट ईवी सेल्स एंड टेक्नोलॉजिकल एग्रीगेशन कंपनी and we are also India's first on-site EV service repair and maintenance company. तो बेसिकली हम सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो ट्रेनिंग, सर्विसिंग और जो ईवी के स्पेयर पार्ट्स हैं उनका सेल्स, और हम उसके इंडियनाइजेशन पे फोकस करते हैं और ईवीज को सेल्स भी करना। एंड वी फोकस ऑन क्विक अडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो कि कोविड टाइम से ज़्यादा हम इंस्पायर हुए हैं। और हमारा जो है मिनिमम इन्वेंट्री मॉडल है एंड हमारा जो फोकस है वो कंज्यूमर सेंट्रिक है। सो वी हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल यूनिकॉर्न्स इन ईवी स्टार्टअप स्पेस एंड वी ट्राई एंड गेट देम फंडेड फॉर क्विक मार्केट स्केलेबिलिटी। सो ओवरऑल जो है वी फोकस ऑन 5 सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। पहला जो है सर्विस एंड मेंटेनेंस, फिर है EV spare parts, then training, we provide training also, skill training, then franchising, and last but not the least is the funding. तो basically जो EV startups जो हैं उनको हम फंडिंग में हेल्प करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल है सर्विस एंड प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट इज सर्विस एंड मेंटेनेंस। तो हम इसमें जो हमारे फ्रेंचाइजीज हैं उनके थ्रू हम ट्रेंड मैकेनिक्स हैं, उन फ्रेंचाइजीज की जगह पे जाके हम मैकेनिक्स को ट्रेन करते हैं एंड हम उनके थ्रू अपना सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑपरेट करते हैं थ्रू आउट इंडिया बेसिकली।
नेक्स्ट इज आवर ट्रेनिंग में हमारा फोकस रहता है ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड रेट्रोफिटेड ईवीज, विच मीन्स कि जो पेट्रोल डीजल का गाड़ी है हम उसको बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इसके लिए हम ऑनलाइन एंड ऑन साइट, यानी कि ऑनलाइन जूम जो ट्रेनिंग होता है वो भी, और वर्कशॉप यानी कि जगह पे जाके भी हम ट्रेन करते हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज ईवी एंड इट्स स्पेयर पार्ट्स। इसमें हम जो है वी डील इन ईवी सेल्स और ईवी स्पेयर पार्ट्स ऑल्सो। ना फ्रेंचाइजी जो है इसमें ये है कि जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो बेसिकली चैनल पार्टनर्स हैं, उसको कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि उनका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी कितना है, उस तरह से। तो इसमें बेसिकली हमारे तकरीबन 4 मॉडल हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी कितना है या वो किस लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट जो ग्राउंड से शुरू करें तो माइक्रो फ्रेंचाइजी, उसमें जो है मिनिमम हम फीस रखते हैं, उसमें इट्स 18,000 प्लस जीएसटी। उससे ऊपर जो है मिनी फ्रेंचाइजी रहता है, इट्स 50,000 प्लस जीएसटी। रेगुलर फ्रेंचाइजी उससे थोड़ा ऊपर रहता है। बेसिकली मिनी फ्रेंचाइजी के अंडर माइक्रो फ्रेंचाइजी आ जाते हैं, रेगुलर के नीचे मिनी आ जाते हैं। रेगुलर फ्रेंचाइजी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख प्लस जीएसटी। एंड सीएनएफ इज बेसिकली ये एक स्टेट लेवल पे एक एंटिटी रहता है। सो सीएनएफ का जो साइन अप फी है वो 2.5 लाख प्लस जीएसटी है। एंड इसमें हम जो है ट्रेनिंग का सपोर्ट करते हैं, सर्विस एंड सेल्स सपोर्ट करते हैं, हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं बेसिकली चैनल पार्टनर्स। Now comes to funding और MSME launch and mentorship to EV startups। इसमें बेसिकली ये रहता है कि जो हमसे कनेक्ट होते हैं जो स्टार्टअप्स एट एवरी स्टेज, यानी कि जो अर्ली स्टेज पे है या मिड स्टेज पे या एडवांस स्टेज पे है कोई भी स्टार्टअप, उसको हम मेंटोरशिप प्रोवाइड कराते हैं और फंडिंग थ्रू लोन। बेसिकली फर्स्ट इज अगर 1.5 to 9 लाख है तो MSME लोन के थ्रू हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, एंड अबाउट 9 लाख उसमें वी फैसिलिटेटेड थ्रू NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्रेनिंग का और हम सर्विसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो ट्रेनिंग का ये है कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ESSCI। उससे हमारा बेसिकली टाई अप है। तो हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है वो इससे सर्टिफाइड है, which means कि our training course is affiliated by them. So E-ऑक्सीजन ऑटोमेटिव्स का जो भी ट्रेनिंग होता है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हो जाता है। वो ऐसे होता है कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट आप यहाँ से ट्रेनिंग करते हैं ऑक्सीजन से, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं ESSCI का एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ना एग्जाम ये होता है कि उसमें एक कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है सिर्फ 1 डे का, और अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं देन आपको ESSCI से सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें 2 तरह की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एक तो प्रैक्टिकल सेशन होता है हैंड्स ऑन वर्कशॉप मोड में, एक होता है ऑनलाइन। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है हैंड्स ऑन उसका बता देते हैं। उसमें हम एक मॉड्यूल है, उसमें 3 डेज ट्रेनिंग सेशन रहता है। सो फर्स्ट इज, उसमें हम क्या क्या कराते हैं। फर्स्ट इज द रेट्रोफिटमेंट ऑफ अ कॉमन आइस बाइक विद इट्स कंपोनेंट, यानी कि आइस बाइक जो है इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल एंड डीजल से जो गाड़ी चलता है उसका रेट्रोफिटमेंट, यानी कि उसको हम बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक। एंड उसमें सेकंड जो है उसका असेंबली एंड रीअसेंबली ऑफ स्पोक एंड ईगल बाइक्स। तो उसमें ये जो 2 व्हीलर्स हैं स्पोक एंड ईगल बाइक्स, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। Sorry, thank you. So
3 days ट्रेनिंग में हम रेट्रोफिटमेंट करते हैं और जो बिजली का गाड़ी है 2 व्हीलर्स बेसिकली स्पोक एंड ईगल, उसको हम असेंबल एंड रीअसेंबल करते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसमें एक मॉड्यूल है, इसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में अलग अलग मॉड्यूल्स रखते हैं। तो ये एक फर्स्ट मॉड्यूल है जो बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अगर किसी को जानना है तो ये एक बेसिक मॉड्यूल है। तो इसमें इट्स अ 6 days प्रोग्राम। इसमें यूँ रहता है कि पहले जो है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनके बारे में हम बेसिक बताते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू ईवी वर्ल्ड है, basic understanding about motors, then motor fittings and mechanical challenging, and then electronics and controllers। Day 4 को हम उसमें बताते हैं कंट्रोलर्स के क्या क्या फंक्शन हैं, वायर हार्नेस। Then day 5 which is like a core of an electric vehicle, वो हो जाता है कि हम उसको बैटरी पैक के बारे में बताते हैं कि डिफरेंट बैटरी टाइप्स क्या है। उस तरह से लास्ट डे जो होता है वो ओवरव्यू रहता है ऑफ असेंबली एंड मेंटेनेंस। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हम वी स्टार्ट इट एवरी मंथ। तो इसमें हम हर महीने ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये मिड ऑफ एवरी मंथ जो है शुरू होता है अराउंड 16th और सो, डिपेंडिंग ऑन अगर कोई फेस्टिवल है या अदरवाइज तो हम इसको 16 से 18 चेंज कर देते हैं, अदरवाइज सेकेंड हाफ ऑफ एवरी मंथ वी स्टार्ट इट। तो इसमें बेसिकली इस बार जो है वो 20th नवंबर से शुरू हो रहा है एंड ये 6 दिन चलता है ऑल्टरनेट डेज पे, शाम को 6:30 to 8:30। इसमें जो है इट्स ये ऑनलाइन जूम पे होता है एंड रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल। और इसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं दे आर अवेलेबल ऑन ऑल डेज फॉर क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो फॉर हाफ एन आवर और सो। एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, देयर आर 2 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, वन इज ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स। सो इट्स 8 days कोर्स ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसमें जो हम डिटेल में इलेक्ट्रिक मोटर्स है उसका हम बताते हैं। अनदर इज द BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर किसी को कोई भी मैकेनिक है या एंटरप्रेन्योर है और इवन स्टूडेंट और एनी बिजनेसमैन, तो उनके लिए जो ये सारे कोर्सेज हैं ये फ्रॉम बेसिक टू डिटेल, यानी कि एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग ऑन ईवीज ये बेसिक से एक आपको ओवरव्यू दे देता है। देन अगर आपको डिटेल में चाहिए तो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं 8 day कोर्स, देन BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स ऑल्सो अ डिटेल्ड कोर्स ऑन BMS। Now I'll request my colleague Mr. Puneet Mayer to discuss briefly on the service and maintenance. Over to you, Puneet. Thank you, Parvez. Thank you. And nice to be. Good evening. नमस्कार. मैं पुनीत ये ऑक्सीजन की तरफ से आपके सामने अपनी इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मेरे दोस्त ने यहाँ बताया कि हमारा जो बेसिक जो ऑब्जेक्ट है या बेसिक जो कार्य है ये ऑक्सीजन का, वो सर्विस, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग पे है। तो जैसा अभी तक वो बता के आए हैं, इसी को आगे लेते हुए कि इसमें सर्विस और मेंटेनेंस के अंदर में हम क्या करते हैं। हमारी जो फ्लीट है, हमारी फ्लीट में ई ऑक्सीजन जो बैकअप पे है, जो फ्रेंचाइजीज हमने जो आपने पहले के स्लाइड में देखा, जो फ्रेंचाइजी बताए थे, उन फ्रेंचाइजी के थ्रू हम अपना ये काम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में करते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंचाइजी वहीं अवेलेबल रहते हैं। इन फ्रेंचाइजीज को हम ये पावर देते हैं, हम ये सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए बैकअप तैयार करते हैं कि जिसमें कि वो मार्केट में जाके ये सब चीजें कर सके। इसके अंतर्गत, इस सर्विस मेंटेनेंस के अंतर्गत हम मल्टी ब्रांड ईवीज की सर्विस करते हैं और किसी भी तरह की ईवी की हम सर्विस करते हैं, जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है। 4 व्हीलर को हम आगे इंक्लूड करने वाले हैं। इट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। That's it. Thank you. Thanks, Puneet. Thank you. So now I'll request our guest Vikas Gupta ji. So Vikas Gupta ji is the founder and CFO, Chief Financial Officer of ESO Automotive. He is a very experienced person in the electric vehicle
domain. So now I request Vikas ji to take over and share his experience. Over to you, Vikas ji. Thank you. Good evening, everybody. Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, sure. Good evening, everybody. Thanks to Parvez and thanks to Sujoy ji for giving me this opportunity to come and present about Yash Automotive and its growth story. So Parvez, I'll take care of keeping the communication in Hindi as well as in English. जहां तक संभव होगा कोशिश करता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स रखूंगा. That's fine, right? Sure, sir. Sir, could you, if possible, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं एक बार? हाँ जी. That कि हमारी ऑडियंस है वो आपको देख सके. Sure. Yeah, thank So you. is Sir. it okay? Yes, sir. Thank you. Okay. So I'm in Kolkata. There is one distribution who has opened his outlet here in Kolkata. So I'm sitting right in the same outlet attending this webinar. So thank you again, and so I'll start the journey of eAshwa. So इसको हमने फरवरी 2018 में incorporate किया था. So I was one of the founding members of the organization, and when we started, we primarily started with the three-wheeler segment. But time changed. There was a time in 2019 and until the first lockdown, wherein we used to get 100 vehicle inquiry in three-wheeler. Then only we could have got a single electric two-wheeler inquiry at that point in time. Now the time has changed. We have primarily moved into the two-wheeler segment. And three-wheeler segment has started playing an ancillary role. अभी वो सहयोगी का रोल ज्यादा अदा कर रहा, बजाय इसके कि वो मतलब मेन एक्टर का रोल प्ले करे. सो 2018 फरवरी में हमने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था. अभी लगभग 4 साल के करीब हो गए हैं हमारी कंपनी को. So when we started, it was with three-wheeler segment. We moved to two-wheeler segment, as I mentioned. So दो तीन पिक्यूलियर चीजें हैं जो मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा. एक तो ये है कि इसका पूरा बोर्ड मेंबर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है. बहुत कम कंपनीज मिलती है. Although मतलब hiring of a professional is very easy thing to do, but having the entire board member, entire shareholder group as the professional qualified people is something which is very. I'm not saying it is the only company, but we are among those few companies who have the entire of the shareholders and the board members professionally qualified and having about 18 to 25 years of corporate experience in various Indian as well as multinational organizations. So ये एक तो ये peculiar चीज हो जाती है. दूसरा ये है कि when we started with multi-brand. So two-wheeler segment was started by us with the multi-brand. आज भी हम लगभग 55 तरीके के टू व्हीलर ऑफर करते हैं अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को. इन 55 में से सिर्फ 12 हमारे अपने मॉडल हैं. 12 अपने मॉडल को अगर मैं छोड़ देता हूं तो देयर आर अबाउट 40 प्लस टू व्हीलर मॉडल्स दैट वी ऑफर फ्रॉम वेरियस OEMs. और जिसके साथ हमने करीब 1.5 साल पहले अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, 1.5 पौने 2 साल पहले, आज भी हमारी रिलेशनशिप वैसी ही चल रही है. इनमें से कुछ एक OEMs ऐसे हैं जिनकी लगातार 65-70% सेल eAshwa कर रहा है. अभी हालांकि हमारे पास if I talk about low speed scooter, so as you people might be aware that both ICAT as well as ARAI has stopped giving any fresh approval for any low speed two wheeler vehicle. Now as a result अब कोई भी नया अप्रूवल नहीं आएगा. अभी आप सबको पता ही है कि मतलब बहुत लोगों ने, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ने, there are about 300 plus organization in the country who have
अप्रूवल ऑफ लो स्पीड टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, बट उनमें से एक भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसके पास 10 से ज्यादा अप्रूवल हो मॉडल की, बट ई अश्वा इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 12 लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल की अप्रूवल है। सो एक ये अनदर फीचर आ जाता है, मतलब मल्टी ब्रांड होते हुए भी और मल्टी ब्रांड में अच्छी सेल करते हुए भी हमने डिसाइड किया कि हम अपने ब्रांड को भी इक्वली प्रमोट करेंगे और अपने ब्रांड के व्हीकल को भी इक्वली प्रमोट करेंगे। As a result, we have and we will remain the only company having more than 10 low speed two wheeler approvals in place, क्योंकि अभी fresh approval बंद हो गई है। The another peculiar feature about us is that the investment that at which we make partners in terms of dealer distributors is the lowest so far. 6.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से हमारी डीलरशिप स्टार्ट हो जाती है और 18.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपना बिजनेस पार्टनर बनने की अपॉर्चुनिटी देते हैं पीपल को। The other peculiar feature, as I mentioned earlier also, is the highest range of vehicles in the country. हमारे अलावा कोई भी ऐसा मल्टी ब्रांड या सोलो ब्रांड वाला प्लेयर नहीं है जो इवन 25 से ज्यादा व्हीकल की ऑप्शन दे रहा हो। हम 55 व्हीकल का ऑप्शन देते हैं। सो अगेन दैट इज अनदर फ्लेक्सिबल अनदर यूएसपी ऑफ आर्स। फ्लेक्सिबिलिटी एक अनदर एस्पेक्ट है। हम कभी भी अपने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को इम्पोज नहीं करते हैं कि एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज लेनी होगी। Since most of you are from the electric vehicle segment and you people are aware कि इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगर मैं एक टू व्हीलर भेजूं या 24 भेजूं, मेरी कॉस्ट बराबर आनी है, बिकॉज एक गाड़ी में या तो 24 आ सकते हैं एक फ्लोर के ऊपर, अगर मैं डबल फ्लोर कर देता हूं तो उसमें 40 व्हीकल्स आ सकते हैं। तो चाहे मैं एक व्हीकल किसी को ट्रांसपोर्ट करता हूं, चाहे मैं 24 व्हीकल करता हूं, या चाहे मैं 26 व्हीकल करता हूं या 40 करता हूं, मेरी कॉस्ट बराबर आनी है। बावजूद उसके हमने आज तक अपने किसी डीलर को कभी इम्पोज नहीं किया है कि आपको एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज ही परचेज करनी होगी। जनरली 90% ऑफ द OEMs compel their dealer distributors to buy at least 24 vehicles in each time they order the vehicle. हमारे केस में ऐसा कोई नहीं है। हम 5 व्हीकल, 3 व्हीकल, 10 व्हीकल, 8 व्हीकल भी जब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ऑर्डर करता है हम उसे पहुंचाते हैं। आज की डेट में 550 से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है हमारा, और वो होने का फायदा हमको ये हुआ है कि हम एक रूट को डिसाइड कर लेते हैं और उस रूट में हम गाड़ियां पहुंचाते हुए जाते हैं। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन इज ऑन आवर अकाउंट, मतलब गाड़ी पहुंचा देना 5 कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको अपनी कॉस्ट पे पहुंचाना बड़ी बात है। तो हम जब भी गाड़ी देते हैं FOR बेसिस पे देते हैं। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी होती है, हमारी कॉस्ट में वो इंक्लूडेड होती है। सो उस FOR बेसिस पे उसको 3 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी का ऑर्डर लेना और उसको डिलीवर करना, ये अगेन एक हमारी USP है, और हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को लेके डे 1 से आगे बढ़े थे, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। The other peculiar aspect about eAshwa is its inclusive policy. हमारे यहाँ 4 लेयर हैं किसी भी पार्टनर की हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोएस्ट लेयर डीलर की है, जिसको हम अर्बन एरिया में 5 किलोमीटर का एरिया देते हैं, और अगर रूरल एरिया में वो ऑपरेट कर रहा है तो 15 किलोमीटर का एरिया अलॉट करते हैं। एक्सक्लूसिव एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को हम एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करते हैं, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसके नेक्स्ट लेयर आ जाती है को असेंबलर। को असेंबलर एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो सिर्फ eAshwa आज की डेट में यूज कर रहा है। eAshwa के अलावा कोई और कंपनी इस वाले फीचर को यूज नहीं कर रही है। इसमें हम एक 50-50% के जॉइंट वेंचर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, जिसमें 2 पार्टी होती है। एक पार्टी eAshwa ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड यानी हमारी पेरेंट कंपनी होती है,
और दूसरी पार्टी होती है कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी जो हमारे साथ मिलके असेंबली यूनिट डालना चाहता है. When we decided about co-assembly unit, we earmarked the various zones in the country wherein we could set up an assembly line. एक असेंबली लाइन को हम 7 से लेके 10 जिले तक अलॉट करते हैं, which means 7 to 10 districts are the exclusive jurisdiction of an assembly line. Making and selling of that particular type of particular category of vehicle is the exclusive right of that unit. So उन 7 से 10 जिलों में यश ऑटोमोटिव के ब्रांड में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच मीन्स 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाना और बेचना दोनों का उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है. Even the parent company can't make and sell in that particular jurisdiction apart from the unit that we have set up. So ये जो ये co-assembly unit है, इसने हमको एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प की. आज की डेट में हमारी 9 2 व्हीलर की असेंबली यूनिट, 9 2 व्हीलर असेंबली यूनिट्स एंड 7 3 व्हीलर असेंबली यूनिट्स ऑपरेशनल है. इन टोटल हमको पूरे भारत में 62 62 3 व्हीलर एंड 62 2 व्हीलर असेंबली यूनिट लगानी है. एक बार जब हम ये 62 2 व्हीलर और 62 3 व्हीलर असेंबली यूनिट लगा लेंगे तो किसी भी डीलर से हमारी नियरेस्ट यूनिट की मैक्सिमम दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर की रह जाएगी. And in this fashion, we will be able to reduce the logistic cost to nearly zero. Apart from the logistic cost, the kind of comfort that the customer get in case he could see that the manufacturing unit, that the factory of the product which I am using is next door to me, is immense. The benefit of having that kind of comfort is immense. Apart from that, the service management is very easy to handle since the service engineer who is based at the unit can serve using our own electric 2-wheeler, and then they can go up to the 70 kilometers area and do the service request attending. So ये बेनिफिट कुछ एक मिल जाते हैं असेंबली यूनिट को लगाने के हमको, और प्लस एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कंफर्ट आ जाता है अगर वो पाते हैं कि हमारे बहुत ही नजदीक में कोई असेंबली यूनिट खुली हुई है. तो now there is another fourth layer that we have, again this is very unique to us, हम उसे हब बोलते हैं. As you people are aware, maximum of the components are still being imported from China or nearby countries. Now उसको import करने के लिए there is a lead time of 60 days. आज मैंने order किया है तो करीब 60 दिन लगते हैं before the material is delivered at my location. तो उन 60 दिन को कट करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, उसको हम बोलते हैं हब. ऐसे 5 हब हमें इन टोटल लगाने. अभी तक 3 हब हमारे ऑपरेशनल है. एक हब हमारा साउथ में ऑपरेशनल है, एक वेस्ट में ऑपरेशनल है और एक सेंटर में हम खुद बैठे हुए हैं. सो अभी ईस्ट और नॉर्थ के 2 हब ओपन हैं. अब ये हब होता क्या है? हब का काम सिर्फ और सिर्फ कंटेनर इंपोर्ट करना है और वो कंटेनर को इंपोर्ट करके उसे डायरेक्ट असेंबली यूनिट को हाई सी सेल बेसिस पे सेल कर देता है, एक छोटा सा मार्जिन अपने पास रख के. बट सिंस द वॉल्यूम इज वेरी ह्यूज, 25 से 30 कंटेनर महीने के एक हब खरीदता है और उसे सेल करता है. तो इस इतने बड़े वॉल्यूम की वजह से छोटा मार्जिन होते हुए भी, पर व्हीकल पे एक छोटा मार्जिन होते हुए भी हब के पास एक तो बहुत बड़ी रेवेन्यू आ जाती है और साथ में ठीक ठाक सा मार्जिन आ जाता है कि वो उसकी ROI अच्छी निकल आती है. सो ये 4 लेयर हमने बनाई है सेल्स चैनल की, और इन 4 लेयर होने की वजह से वी आर एबल टू ग्रो वेरी रैपिडली इन दी सेगमेंट. अभी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं कई बार मजाक में बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो भी आपका व्हीकल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे कन्वेंशनल फ्यूल हो, इसको ये गलतफहमी है कि ये प्रोडक्ट लाइन है. एक्चुअली ये प्रोडक्ट लाइन नहीं है, ये सर्विस लाइन है. अगर इफ यू आर एबल टू सर्व योर कस्टमर वेल, यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट. इट विल नेवर हैपन वाइस वर्सा.
बेच देने के बाद सर्विस नहीं दे पाएंगे तो बेच भी नहीं पाएंगे कभी जिंदगी में. So this is a myth that it is a product line. Actually, it is a service line. Why Maruti is Maruti? Because सबको पता है कि next door पे मेरे पास एक सर्विस स्टेशन, एक स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी है, इसीलिए उसके पास कंटिन्यूअसली मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर है. या जो उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी पास शेयर होने का इकलौता रीजन उनका एक अच्छा सर्विस नेटवर्क है. सो सर्विस के ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली इन दी व्हीकल सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हो जाती है, मतलब वो फिर आगे नहीं बढ़ेगी और वो रुक जाएगी और उसका बहुत सारा काम रुक जाएगा. नौकरी पे जाने वाला नौकरी पे नहीं जा पाएगा, बिजनेस करने वाले का बिजनेस का नुकसान होगा. तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमीडिएट एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए. सो सर्विसेज के ऊपर फोकस करने का हमारा जो रीजन है वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया. अभी हमने वी रियलाइज्ड एट अ लेटर स्टेज दैट सर्विस इज नॉट अवर फोर्टे एरिया. अगर हम सर्विस पे भी फोकस करना चाहेंगे तो शायद हम अपने प्रोडक्ट पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे. इसीलिए अभी हमने ई ऑक्सीजन के साथ अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स का फाइनलाइजेशन किया है. एंड वेरी सून यू विल स्टार्ट सीइंग ई ऑक्सीजन एंड ई अश्व सर्विस पार्टनरशिप रोलिंग ऑन दी रोड. और उसे कर लेने के बाद मेरे को यकीन है कि मतलब हम सर्विस के एरिया में अच्छा कर पाएंगे, और उसे अच्छा कर पाए तो फिर हम अपनी सेल्स के एरिया में बहुत अच्छा कर पाएंगे. सो मोटा मोटा अभी मतलब मैं यही कवर करना चाहूंगा. बट अगर एट द एंड ऑफ द सेशन एज परवेज हैज मेंशन्ड देयर विल बी अ Q&A सेशन. सो आई वुड बी रियली हैप्पी in case there is somebody who is having a question which I could answer. I'll be really happy. Thank you so much. Thanks, Vikas ji. Thank you very much for your insightful discussion on your work. Yes, automotive में आप क्या काम करते हैं, और तो I'm sure that people must have got insights and knowledge about ES1 model and the products as well. Now I will request Mr. Anil Kumar Mehta. Just a moment, I think, yeah. So Anil ji is the managing director of Smart Eco Wheels. Just a moment. Could rest of the people mute, please? Yes, over to you, Anil ji. I'll just share your PPT. Yeah. Thank you very much for inviting me as a guest speaker. Thank you, Parvez ji. Thank you, Sujay ji, and all the Oxygen team. Is it Suraj ji with us? हाँ जी अनिल जी बोलिए. हाँ, सुजय जी साथ है क्या आपने? Yes जी, हाँ जी है. Yeah, I am very much there, sir. Don't worry, I am there. Yeah, he's here. Okay. I am late a little bit. Not an issue. We'll carry on after your turn, please. Yeah. Over to you. हम लोग अभी काफी टाइम से जो हीरो इलेक्ट्रिक एंड एम्पियर के साथ जुड़े हुए हैं, और काफी जो ईवी कम्युनिटी एंड सोलर इंस्टॉलेशन में काम कर रहे हैं करीब 3 साल से. अभी इसके अंदर जो कुछ दिक्कतें आ रही है, मतलब सभी टाइप से पार्ट्स से लेके और सर्विस के लेके और अभी ई ऑक्सीजन के साथ अपना जो टाइप हुआ है उसके अंदर अपने को ये पूरा गुजरात के अंदर पूरी सर्विस मिल पाएगी और टेक्निकल सपोर्ट पूरा मिल पाएगा, पार्ट सपोर्ट भी रहेगा. तो आने वाले समय में एक सर्विस बेस्ड मतलब अपना जो ईवी का जो डेवलपमेंट है वो पूरे इंडिया में
सभी ब्रांड के साथ अपना पूरा मार्केट डेवलप हो सकेगा। उसके अंदर हमारा पूरा ये रहेगा, सपोर्ट रहेगा कस्टमर को भी और ई ऑक्सीजन टीम को भी। पूरी नेटवर्क डेवलप हो, इस बारे में हमको पूरा प्रमोशन करना होगा और आने वाले समय में मतलब अपना एक पॉल्यूशन फ्री कंट्री हो जाए, उस बारे में हमको सोचना चाहिए। आगे अभी जो कुछ मतलब परिस्थिति बन रही है चाइना को लेके या फिर कई और कंट्री के लेके पार्ट्स शॉर्ट सप्लाई, व्हीकल शॉर्ट सप्लाई, वो सब सॉल्व हो पाएगा आने वाले समय में, तभी अपना मतलब ग्रोथ दिख पाएगा। थोड़ा बहुत ग्रोथ अभी जो कम हो रहा है तो वो शॉर्ट सप्लाई की वजह से हो रहा है। तो स्मार्ट इकोव्हील्स इसके अंदर अपना जो रोल है वो पूरी तरह कंटिन्यू करेगी ई ऑक्सीजन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you. Thank you, Anil ji. Now we'll have a question and answer session. तो अब हम एक Q&A सेशन है इसमें, जिसका जो भी सवाल है या कोई किसी को कोई बात रखनी है वो रख सकते हैं। Mr. Sujoy is here. So we have one question in the chat box from Mr. Deepak Kotnala. So Deepak ji पूछ रहे हैं कि when can we get local products with no dependence on China? Yes. Okay, Parvez, Can I answer? Yes, Sujoy, I please. would like to answer this. Yes, Yes, please. yes, very much, sir. Okay. So, Penji, this is a very interesting question, and I was thinking of that somebody must be asking this question. See, this is not a rocket science technology, और इंडिया तो अभी रॉकेट साइंस में भी आई थिंक टॉप कंट्रीज में से एक आता है। सो ये तो रॉकेट साइंस भी नहीं है, तो इसे बना लेना बहुत ही आसान है। और हम कल भी अगर चालू करें तो शायद आई थिंक अगले 15 से 20 दिन में हम अपना इंडियन स्कूटर बना सकते हैं। रिक्शा तो आज की डेट में हम लगभग सारा इंडियन बना ही रहे हैं और उसमें कोई वो नहीं है। 3 व्हीलर सेगमेंट तो लगभग सारा इंडिजीनियस हो ही चुका है। नाउ 2 व्हीलर सेगमेंट में 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक एस्पेक्ट आ जाता है फाइबर कंपोनेंट का और एक एस्पेक्ट आ जाता है मोटर कंट्रोलर वाले कंपोनेंट का, और एक तीसरा एस्पेक्ट और आता है जो शायद मैं मेंशन करना भूल गया था, वो एस्पेक्ट आ जाता है बैटरी का। नाउ अगर आप एक एक करके चलते हैं, अभी सबसे पहले मैं आता हूँ फाइबर कंपोनेंट पे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशनल फ्यूल इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं वो गिनती के प्लेयर्स हैं। आप अपनी एक हाथ की सिर्फ 5 उंगलियों पे 2 व्हीलर कन्वेंशनल फ्यूल के प्लेयर्स गिन सकते। अगर मैं बात करता हूँ 4 व्हीलर की, तो हो सकता है आपको अपना दूसरे हाथ की 5 उंगलियां और शायद यूज करनी पड़े, बट उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गिनती के 5 से 10 प्लेयर हैं। 5 प्लेयर 2 व्हीलर में होंगे, 10 प्लेयर 4 व्हीलर में होंगे। सबके अगर आप मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि हर कंपनी 5 से 7 मॉडल निकालती है एट मैक्स। सो अगर मैं 5 into 5 करता हूं तो 25 मॉडल कन्वेंशनल फ्यूल के 2 व्हीलर के हो गए, और 5 into 10 करता हूं तो 50 मॉडल कन्वेंशनल फ्यूल के 4 व्हीलर के हो जाते हैं। नाउ 5, अभी मैंने जैसा बताया अपने सेशन में कि 55 मॉडल के 2 व्हीलर्स तो हम ही बनाते हैं, हम ही बेचते हैं, है ना। और मेरे अलावा लगभग 300 प्लस प्लेयर हैं जो कि बनाते हैं 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, और उनके भी सबके पास 5-5 तो हैं। तो मोटा मोटा जाके अपने पास जो वेरियस छोटे मोटे चेंजेस के साथ अगर मैं टोटल मॉडल को गिनने लग जाऊंगा तो भारत के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में 300 प्लस मॉडल निकलते हैं। 300 प्लस मॉडल में अगर मैं फाइबर कंपोनेंट जोड़ता हूं, मोटा मोटा 22 से लेके 30 तक के मेरे छोटे बड़े फाइबर कंपोनेंट होते हैं। तो 300 into मैं 20 भी पकड़ लेता हूं तो मोटा मोटा ये मेरा 6000 का काउंट आ जाता है।
6000 फाइबर के कंपोनेंट मेरे को यूनिक चाहिए। अब उसके अंदर कलर डिफरेंट है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, कलर में हो सकता है उसको एक बार बना लूं उसके बाद कलर कर लूं। तो 600 कंपोनेंट अगर मेरे को बनाने हैं तो मेरे पास उसके लिए वॉल्यूम होना चाहिए। जितने भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कभी भी ये किसी भी कंपोनेंट को, मतलब जनरली इंजन और एक दो और क्रिटिकल कंपोनेंट को वो अपने पास रखते हैं, बाकी के सारी प्रोडक्ट एक ओईएम बनाता है, और वही ओईएम अगर हीरो को दे रहा है तो वही होंडा को भी देगा, और वही टीवीएस को भी देगा, और वही आगे बजाज को भी देगा। वेयरएज इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ये कि छोटे बड़े इतने सारे प्लेयर्स हैं कि हम अगर 5 को रेस्ट्रिक्ट करना होता या 5 को अगर रोकना होता तो बहुत संभव था, या 5 की रिक्वायरमेंट मीट करनी होती तो बहुत संभव था, लेकिन 300 की रिक्वायरमेंट मीट करना प्लस वॉल्यूम, अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो भारत में लगभग 19 लाख 2 व्हीलर महीने के बिकते हैं। उस 19 लाख में से सिर्फ 1 लाख व्हीकल अभी आज की डेट में इलेक्ट्रिक में बिक रहे हैं। सो 1 लाख व्हीकल अगर 300 प्लेयर मिलके बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा अभी ये मार्केट डिसवर्स्ड है, कितना फैला हुआ है। उसको रेगुलराइज करना और उसको कंट्रोल करना और हर एक को रोकना कि वो चाइना से इंपोर्ट ना करे, इंडिया में बनाए, थोड़ा सा अभी इस स्टेज पे डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई एफर्ट होंगे तभी जाके ये रेगुलराइज होगा, तभी जाके वो इंडिया में बनेगा। अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी कर दिया है। अगर आप बात करते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की, तो गवर्नमेंट ने अपने नॉर्म्स जो कि पहले 50% प्लस हुआ करते थे उसे बदल के अभी 100% प्लस 100% कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी गाइडलाइंस डाल दी है कि अगर मैं ऑडिट के लिए हमारी टीम ऑडिट के लिए आएगी और अगर वो पाती है कि आप एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें आपने दूसरी कंपनी के नाम पे चाइना से इंपोर्ट कर लिया और फिर अपनी इस वाली कंपनी को बेच दिया इंडिजीनियस बोल के, तो हम आपका जो भी लाइसेंस है, आपकी जो भी अप्रूवल है उसे कैंसिल कर देंगे। तो धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंसोलिडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। आई थिंक 6 महीने से लेके 2 साल के बीच का टाइम फ्रेम है जिसमें ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगी, और इसके भी अंदर 8 से 10 प्लेयर एट मैक्स रहेंगे, और उन 8 से 10 प्लेयर्स को रेगुलराइज करना और उसे इंडिया में ही सब कुछ बनाना। तब तक वॉल्यूम भी, ये जो आज वेरिएशन है ना कि 19 लाख में से 18 लाख कन्वेंशनल फ्यूल है और 1 लाख इलेक्ट्रिक है, ये वेरिएशन भी हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है 50-50% आ जाए और 70-30 आ जाए। तो एक बार जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मेरा अंदाज है कि 6 महीने से लेके 2 साल के बीच में जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर देने की पोजीशन पे मैं या इधर बैठे जितने भी एक्सपर्ट है वो होंगे। Thank you, Vikas ji. I would also like to take this question. I think there are quite a lot of questions that we have on the chat box. सबसे पहला ये विकास जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, हिंदुस्तान ऑलरेडी एज अ ऑटोमोबाइल कंपनी कंट्री, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स पिछले 40 या 50 साल से हैं। लेकिन अगर आप प्लेयर्स की बात बोले 2 व्हीलर सेगमेंट में, हीरो, होंडा, टीवीएस और बजाज एंड टू सम एक्सटेंट महिंद्रा को छोड़ के आप वर्चुअली कोई 5th या 6th ब्रांड नहीं बता सकते जिसकी वॉल्यूमेट्रिक एंगेजमेंट है। इसमें से हीरो मोटोकॉर्प जो कि बाइसाइकिल बनाता है और पिछले 38 साल से बनाता हुआ आ रहा है, ये वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी, अर्थात हमारे यहाँ पे 4 प्लेयर्स मिला के वर्चुअली 97% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक व्हील इंडस्ट्री जो है, हम नो डाउट वी वुड से we don't want a Chinese product or a Chinese variant, but it is predominated by Chinese. क्योंकि आज से 10 साल 20 साल पहले आपको स्कूटर की अगर फैक्ट्री डालनी होती तो आपको कम से कम 250-300 करोड़ की कैपिटल चाहिए थी। गवर्नमेंट ने एक सेगमेंट खोल दी थी लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक की, जिसमें आप 25 से 30 लाख मैक्सिमम 40 लाख में अपनी ब्रांड लॉन्च कर सकते हो।
बट जैसा कि विकास जी ने बता दिया, वो सेगमेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि लो स्पीड व्हीकल में नो लाइसेंस, नो नंबर प्लेट्स एंड नो हेलमेट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट आपके पास जीएसटी नंबर और अप्रूव्ड व्हीकल है तो आप कर सकते हो। गवर्नमेंट का खुद का स्ट्रक्चर नहीं है कि वो इतनी कंपनीज को मॉनिटर कर सके वेदर दे आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट। द एंटायर रीजन और लॉजिक होमोलोगेशन करने का है कि सेफ गाड़ियां जाए। आज की तारीख में लीगल गाड़ी है कि नहीं है लो स्पीड में बताना बड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडियन कस्टमर को लोन वाली गाड़ी चाहिए। बैंक उसी को लोन देगा जो कि जहां पे उसका सेकंड्स मार्केट हो, सर्विसेबल हो, लॉन्ग टर्म लाइफ हो, जो चाइनीज व्हीकल्स नहीं कर पा रही हैं। और ई अश्वा का और ई ऑक्सीजन का जो मेल मिलाप है, इनफैक्ट विकास जी की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है जिनके वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कॉल्ड द वर्चुअल ग्रुप। एंड ई ऑक्सीजन का वर्चुअली जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन था वो भी वर्चुअल ग्रुप ने ही किया है। तो वी बोथ कंपनीज आर वेरी integrated in terms of some financial operations. We, as Vikas ji has said, they have been super successful at a time when entire industries were barely struggling. During COVID times, eAshwa has been able to depute 500 plus retail channel partners. It's a very big achievement, and I think it is worth recognition from the government of India, क्योंकि इतने centers खोलना, इतने सेंटर्स में लोगों को जॉब पे लगाना, ऑब्वियसली इतने एंटरप्रेन्योर्स को लाना, इकट्ठा करना, इट्स अ बिग चैलेंज एंड इट इज अ रियल ग्रेट अचीवमेंट दैट वी वुड लाइक टू कन्वे आवर रिगार्ड्स टू विकास जी। बट हैविंग सेड दैट, विद सच ए ह्यूज नेटवर्क, सर का एक जो रिक्वायरमेंट था जो हम फुलफिल कर रहे हैं, सिर्फ सर के साथ नहीं, इवन आपने देखा हीरो इलेक्ट्रिक के दिल्ली एनसीआर में हम एक्सक्लूसिव पार्टनर्स हैं for servicing of their vehicles that they deploy in Flipkart, Amazon and BigBasket. And parallel to this, even Anil Mehta ji, जो कि हीरो इलेक्ट्रिक और एम्पियर के चैनल पार्टनर है गुजरात में, और अभी मैं रिसेंटली मिल के आया था इनसे भरूच में, तो मुझे भी यही समझ में आया था आज से नहीं 2 साल पहले से, जब मैं कुणाल के साथ काम कर रहा था, कि सर्विसिंग इज अ मेजर सेगमेंट। इसका कहीं ना कहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ होगा। हम लोग जैसे गुजरात में घूम रहे, हमारी टीम घूम रही है यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, आई एम बेस्ड राइट नाउ इन अहमदाबाद। हम लोग ऐसे मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ रहे हैं जो इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सके। ई ऑक्सीजन का काम जो है वो एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है, जहां मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक अम्ब्रेला में या एक व्यवस्था में जोड़ के सबकी गैप्स को एड्रेस करें। जैसे सर्विसिंग इज अ मेजर गैप, वी वांट टू एड्रेस इट। Even charging is fast coming out to be a gap. We want to address it. As far as retailing is concerned of electric vehicles, we want the best quality of the vehicles to go to the consumer. हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक सेकेंड्स मार्केट डेवलप हो, so that these vehicles become bankable and rate of interest on these vehicles come down. Our ultimate objective on electric vehicles obviously is pollution centric reduction of pollution, reduction of carbon और decarbonization जैसा बोलते हैं, because इसमें tailpipe emission बहुत कम है, और हम इसमें एक इकोसिस्टम को कंट्रीब्यूट करके डेवलप करने का काम कर रहे हैं। We would be taking one by one questions for whatever has come into the chat box. We will start with currently I am a hotelier and want to move to a EV segment business. This is by Rakesh ji. Rakesh ji, हमने आपको लिख दिया है, नंबर उसी के नीचे डाला हुआ है, सुजॉय, परवेज, पुनीत और विकास जी का नंबर चाहिए तो आप प्लीज मुझसे बात कर लीजिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे। बोथ द कंपनीज वर्क टुगेदर स्ट्रांगली एंड वी वुड बी मोर देन ग्लैड टू कनेक्ट यू विद विकास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकास जी मोटर बाइक में न्यू मॉडल कब बनाएंगे आप? So I guess this is a question addressed more to Vikas ji. If you can just sir enter and answer कि बाईसाइकिल आप कब लाने वाले हो? ये गुजरात में भी मेरे को काफी लोगों ने सवाल पूछा है कि सर हमको तो बाइक चाहिए, हम स्कूटर से मतलब we want bike. ठीक है विकास जी। तो सुजॉय जी, आप शायद मेरे ख्याल से कुछ दिन हो गए आपको हमारी फैक्ट्री आए हुए, तो आई वुड रियली इनवाइट यू टू कम एंड विजिट आवर फैक्ट्री
आपको Definitely. वहां पे हमारी जो लॉन्च होने वाली बाइक है वो खड़ी मिलेगी। उसका Great. नाम है सीओ, और कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो आके हमारी बाइक को चला के देख सकते हैं। जनवरी में ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी उसकी हम पे अप्रूवल आ चुकी है आईकेट की, बट अभी कंटेनर हमने ऑर्डर किया है, उसको आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। जनवरी में हम उसे लॉन्च करेंगे, बट Sir, वो हमारा एक मॉडल रेडीली अवेलेबल है, उसे चला के कोई भी देख सकता है वहां पे। सर लो स्पीड हाई स्पीड है? सर अभी फिलहाल लो स्पीड में अप्रूवल ली है हमने इसकी, लेकिन वो हाई स्पीड वाला ही मॉडल है और वो अप्रूवल डाली हुई है। वो इसीलिए जनवरी तक डिले किया है, बिकॉज हम उसे दोनों वेरिएंट में लाना चाहते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सो What is the wheel size for the bike? 12 इंच से नीचे पे तो व्हील साइज होता ही नहीं है दोस्त। बाइक का अगर उससे कम पे करोगे तो क्या करोगे, बट ये मेरे ख्याल से 14 इंच के करीब का व्हील साइज है। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, एज सुजॉय मस्ट हैव मेंशन, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन, तो जब थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाती है तो मैं स्किप कर लेता हूँ उससे। नो वरीज सर, हम लोग टेक्निकल हैं तो वी विल आंसर। सो वी विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ प्रमोशनल वीडियो फॉर योर बाइक। जी जी जी, मैं देता हूँ आपको सर सारी डिटेल्स उसकी। डेफिनेटली डेफिनेटली। अनिल मिश्रा जी, आपने हाथ खड़ा किया है, यू मे आस्क द क्वेश्चन व्हाटएवर एंड देन ग्रेजुअली वी विल गो टू द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, आर यू देयर? Yes, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। मैं खाली ये बनाया कि अपना ऑन कर सकते हैं क्या? बाकी सब लोगों को भी देखने को एक मिलेगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा सर क्वेश्चन ये था कि ये एक्चुअली में जो क्रेज है ना, अभी अभी आपने बात किया ये हाई स्पीड गाड़ी का, तो यहाँ कुछ ज्यादा क्रेज है गुजरात में, यहाँ तो ज्यादा क्रेज है अच्छा, यहाँ मतलब कहाँ ज्यादा क्रेज है? गुजरात में। मैं एक्चुअली अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अरे तो सर मिलने आइए ना, मैं पड़ोस में आया हूँ, आज रात को फ्लाई आउट मैं जैसा वेब मीटिंग के बाद मैं आपको मिलने आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है सुजॉय सर। जी, अनिल जी हमारे अहमदाबाद के और गांधीधाम के डिस्ट्रीब्यूटर है। सर उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, चैटिंग करके हो गई है बातचीत, अपनी शक्ल अभी देखने को मिली मेरे को। जी, तो सर मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कि अपने ये हाई स्पीड गाड़ियाँ कब तक आने वाली है अपनी येशुआ की, और अनिल ये जी, अपने जनवरी में ये आपको 3 चीजें देंगे, 2 स्कूटर और 1 बाइक हाई स्पीड। हाई स्पीड। ओके ओके सर देखो, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए तो हम दे देंगे, अप्रूवल सर ही लाते हैं, अप्रूवल काम हमारा नहीं है। और जो सर आपने भाई सर्विस इंडस्ट्री की बात, वो सर्विस में मुझे काफी इंटरेस्ट है सर्विस इंडस्ट्री में, तो इसके लिए मैं आपसे खास मिलने आ रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरा भी जो बैकग्राउंड है सर्विस से ही है, मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर्विस में। बिल्कुल आए सर, मिलेंगे तो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि हम लोग सर्विसिंग में क्या कर रहे हैं। और हमारा कोलैबोरेटिव, जैसे मैंने बोला, हमारा कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है सर। हम सारे अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं। सो बढ़िया वी आर फोकस्ड अकॉर्डिंगली। थैंक यू सर। चलो मैं मिलाता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, आए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Sachin Singh, to everyone, thanks for arranging such seminar. Do keep seminars frequently. Kindly share the recording of this webinar. Parvez, can you just mute others, please? Okay, I hope I am audible. Naresh Sharma, another quotation. Can we go with safe battery model as last seen scooter burn someplace due to battery issues? It is quite true. There are issues related with batteries.
And this is primarily happening because of the NMC batteries which are being used. New batteries, there is a lithium ferrophosphate chemistry which is coming. It will be coming gradually. So ये जो burning का issue है, this is few and far in between, but it has been blown out of proportion. It is not a regular occurrence. Sometimes it is happening. Approximate how much does it cost to set up a two-wheeler assembling unit? As far as I know, complete manufacturing is not done in unit in India. Technically, आप 6-7 लाख रुपए से चालू कर सकते हो मौलिक जी. अगर आपको assembling unit करना है और आप रोड साइड गैरेज अगर you can start it as a roadside garage also. So as far as your this thing is concerned, क्या बोलते हैं, assembling it can be done. It is not a very high cost except for the cost of the parts and components. Naresh Sharma to everyone. Hello sir, there is an issue for in e-rickshaw and scooty finance facility. No government company do this in current time. How can support to customers? Sir, there are enough and more number of startups which are there in the field of financing. Rate of interest definitely slightly higher. There is recently a public sector bank which has also announced a low rate of interest on electric vehicles. So आप Google करेंगे तो पता लग जाएगा. There are enough and more companies which are coming in e-rickshaw and scooty finance. Only rate of interest is 4 to 5% higher compared to petrol vehicles, but it is happening. What is the advantage of hub motors over mid-drive motors? Hello. Yes, sir. Naresh speaking. Naresh speaking. नरेश जी वीडियो ऑन करेंगे क्या? वीडियो ओके. हाँ जी नरेश जी बताएं. यस. वन मोर थिंग सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ई रिक्शा के फाइनेंस के लिए तो ठीक है, नंबर ऑफ फाइनेंसर्स अवेलेबल है, बट मेजर इशू स्कूटी के है. स्कूटी के अंदर क्या है कि अभी स्कूटी की रेंज भी सेम थिंग 1 लाख के आसपास है, हो गई है स्कूटर की जो अपन बात करते हैं. तो थोड़ा जोर से बात करेंगे कि जैसे कि थोड़ा जोर से बात करेंगे यार. क्या कह रहे हैं सर? हाँ बोलिए सर. हेलो. यस यस. एक्चुअली मेरा जो बेसिक क्वेश्चन स्कूटी के लिए है. हाँ हाँ. एक्चुअली अभी क्या है कि देता है पेट्रोल गाड़ी में उठा लेता है. आप अपना आप अपना सवाल चैट पे लिख सकते हैं. हाँ, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस वजह से भी इशू हो रहा है. मिस्टर नरेश जी आप नरेश जी आप ऐसा कीजिए, आप हमारे फोन कॉल पे जो नंबर दिए उन पे बात कर लीजिए एक बार, वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से. राइट. हाँ क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. थैंक यू. Okay, as far as video recording of this seminar is concerned, don't worry, we will post it on YouTube and we will post it on हमारे already Facebook, LinkedIn और Instagram में e-oxygen automotive का handle है. Parvez, it's a request if you can just share the links on the chat box itself. अगर आप follow up करो तो वहां पे हम ये recordings by default डालेंगे या आपको by default mechanism मिल जाएगा, because there are enough and more number of mails, email IDs we are getting. So while we will keep a track record and we will send you the recordings, or we will try to send you these recordings. At the same time, if you follow us on LinkedIn, Facebook and YouTube, all these places, our handle is e-oxygen automotive private limited. आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. हम इन सारे उस पे डालते हैं. What is advantage of hub motor over mid motor? Sir, hub motor is
more efficient than mid drive. Mid drive में chain sprocket होती है, which अगर आपने physics या electronics पढ़ी हुई है, any kind of mechanical device which transfers power from the point of rotation to the wheel, there is loss of power. In hub motor, your wheel traction or motor is mounted right inside the axle. इसलिए आपका efficient है. हब मोटर का disadvantage सिर्फ ये है कि जब बरसात होती है, पानी वानी में जब गिरती है मोटर, तो उसमें if it is IP67, it will protect you. Otherwise, it is susceptible to water and sand. Can a hybrid model petrol plus electric vehicle be possible with your service? Sir, technically, yes. As per regulations and Indian laws, Central Motor Vehicle Regulation Act, no. There is a number that Rakesh ji has given. Parvez, if you can note down this number, 933-436-3840. Rakesh ji, आप क्या करना चाहते हैं? You want us to get back to you? Can you just inform us? Rakesh ji? I think Rakesh ji isn't available. Rakesh ji, if you are still there on the meeting, just do join and inform. We will get back to you. I think you are hotelier. Sir, where are you located? Are you located in Ahmedabad? Can we modify cycle also to e-cycle? Very much yes, you can modify cycle to e-cycle. If someone is ready to make fiber components, then what will be the support? Deepak Kotnala to everyone. Deepak ji, मैंने आप ही को सवाल पूछा है. What kind of support are you looking? If you are there, can you come on board and just inform? Didi. On. Deepak Kotnala ji. Are you there, Deepak ji? Keshav, write to everyone. Hi, Didi. Motorcycle. Motorcycle. ठीक ठाक ना होते भी मैं आज सारा इकट्ठा ही हुआ कितनी देर में आ जाओ घरे Irfan Patel, please share information. चलो ठीक है मैं बात कराऊंगा 1 मिनट होकर ये किनका बात सुनाई दे रहा है? Okay, there is a hand up from Amrendra Kumar ji. Amrendra ji, boliye. Yeah, in fact, my question from Yes, Rakesh ji, we will get back to you. Amrendra Kumar ji, please. Yeah, my question from individual perspective. Sir, you are not audible. Yeah, I'm not audible. Yeah, now slightly better. Okay. So my question from individual perspective, like whosoever using e-vehicle, so how Right, it sir. is effective from cost economy, right? In compared to petrol and compared to using e-vehicle, how as a user I got cost advantage. So any idea about this? Sure. Sir, can you give me any 2 samples of petrol vehicle, and I will give you a comparative one in electric vehicle, scooters. The normal scenario, like 2-wheeler running through petrol and 2-wheeler running from So I will e-vehicle. give you an example. Say if you go for TVS Access, Okay. it costs you roughly around 74 or 75,000 rupees. Mhm. It's a 100cc 2-wheeler. Roughly gives you 45 to 50 kilometer average on per liter of petrol. Okay. Now, if I take any standard brand of e-Ashwa, Yep. Which is say a low speed vehicle, but runs at 40-45 kilometers as a speed, Mhm. and can carry 2 people on a single charge, it will be able to give you between 65 to 75 kilometers.
Okay. Now, suppose it is a 48 or a 60 volt motor. It will roughly take 1.5 to 2 units for charging. Mhm. So depending upon which city you are staying, you will end up typically for 50 kilometers, you will pay 1 liter. So for 75 kilometers, you will pay 1.5 liter. Depends what- upon, yeah, okay, the traffic of the. Average का मैं बता रहा हूँ 2-4 किलोमीटर. So Mhm. approximately 1.5 liter for 75 kilometers. And in an electric scenario, same 1.5 units for electricity. Oh, Which city are you staying and how much is the I'm petrol? in the Bangalore. I'm in the Bangalore. What is the cost of petrol per liter, sir? There 100 something. 105, say. Yeah, 105. Yeah. So 1.5 liter will cost you roughly around 170 rupees. Okay. 165 to 170 rupees. Now, electricity, what is the charge in Bangalore, sir? In fact, it is far cheaper than northern states, either in the Noida and UP somewhere. No, Not completely. It is comparatively cheaper here in the Bangalore. Yeah, but what is the unit rate? एक unit का कितना पैसा देते हो आप? How much? Exactly, not my tips, but whatever the bill I'm paying for my house, that is far lower than Noida, because earlier I was staying in Noida, so that's why I compare. So presume करो आप 6-7 rupees per unit दे रहे हो. If you are taking, so 1.5 unit is like 10 rupees. Okay. So against 165 rupees, you are paying 10 rupees for same distance covered. Yeah. It may be varying by 10-15 kilometers here or there, but point A to point B, considering Bangalore traffic condition, both will give similar kind of efficiencies in terms of speed and weight carried. So which one would you prefer? Suppose daily you are traveling, say 60-70 kilometers, hypothetically. So you end up saving 155 rupees per day, multiplied by 30 days. So your more than EMI cost is covered as far as electric vehicle is concerned. Yeah. Other perspective, how convenient to charge the battery. So it is charging at home or charging somewhere station, somewhere some point. Sir, if you do your regular electric charging point, now normally all the vehicles which are coming have swappable battery, which means you can just lift the seat, take out the lithium battery, take it to your home or your office and charge it from your regular plug point. Takes 2 to 4 hours to charge. That is one. Second, there is a concept of micro charging. Micro charging means, say you are a small shop owner. There are IoT device built charging point, which are metering devices. More than charging point, they are metering devices. Okay. So you can just assemble it in front of your gatehouse. No need to attend to it. Yes, it requires internet. So your Wi-Fi should be strong enough to give it connectivity and access to internet. It depends. It takes very low bandwidth. Someone can just come in front of the device. There is a barcode. You can scan it on your phone, make the payment on Paytm or whatever. Just attach your plug point to that. That's good. Vehicle guys carry home charger. It's a AC charging device. The IoT device gives the payment directly to the supplier, which is electricity plus a few rupees extra. Okay. And there is a company which organizes this entire effort. So they also take separate commission onto that. So you won't get it same like 7-8 rupees. You may end up paying 12 rupees, 13 rupees per unit, but then it's a public charging station. Okay. So charging at full capacity of battery, how much time it takes? Depends upon capacity of battery, sir. Say it is 1.5 kilowatt. It will take 3 to 4 hours to get fully charged if it is at zero level. If it is at zero level. Normally, batteries do not discharge at zero level. They are designed in such a manner that at 50-60% they will cut off. Okay, that's good. Okay. Thank you. Thank you so much. Welcome, welcome, sir. Okay, kindly get back to me. My cell number, Rakesh ji का आ गया है.
Wasim Khatib, hello Parvez and team, good speakers, good techno commercial knowledge. Thank you very much. Want to know more about e-oxygen? Let's get connected, sir. Wasim ji, I would suggest if you share your mobile number, that would be better. We will get connected fast. We'll connect. So I guess broadly we have tried to cover. We have given our Instagram and LinkedIn IDs also. Any more questions? If someone would prefer, then let me know, please. Otherwise, we are going to come to an end. Yeah, Wasim Khatib has given his mobile number. Parvez, just write down Wasim as well as Maxim EV. सर मैक्सिम EV आपका नाम है या कंपनी का नाम है? या अमरेंद्र कुमार जी, थैंक यू वेरी मच. It's my company name, sir. May I have your good name, sir, please? Mohit Singla. Mohit Sinha. Parvez, please write down. Sir, what kind of feedback you would require from us? No, you just connect us for like service part and for financing options. We just want to know more. Which city are you located in, sir? In Haryana, Sirsa. सिरसा. परवेज जी, आपके वहां से कितनी दूर है? Around 70 kilometers. So Parvez ji is also Haryana based. Hisar. Okay. Inside. Right. In between Sirsa and Hisar, basically. Great. So इनका नंबर लिख लीजिए. Let's have a round of connect. Get Puneet ji also to speak, and once I am back in Delhi, all those members who have mentioned, we would like to have a discussion with all of them. So friends, having stated that, I hope there are no more questions or queries. We would like to bring this webinar, successful webinar, to an end. So my heartfelt thanks to Vikas ji, who has been directly, indirectly like a mentor and a path lightener for us. इन्होंने रास्ता दिखाया हमको. Sales का very aggressive team. Heartfelt thanks to Anil Kumar ji also. He has been one of the early franchisees of e-oxygen based out of Bharuch. I just covered Raj Pipla, Bharuch, as well as surrounding areas with sir. And we find that the servicing part and component has got a huge scope. Servicing is the front end through which we engage with consumers, and we take all our services at that point. So thank you very much for participating in the very successful webinar. Parvez, thank you very much. Puneet ji, thank you very much for hosting and giving your presentations. Thank you very much. And any more messages? I feel interested in e-oxygen. Maulik Ranpara. Maulik ji, we will get back to you. Yeah, thank you. Noted down your numbers. Thank you. And this we will be putting it very soon, within a matter of 24 to maximum 48 hours. And it will be there on our social media handles. Thank you, friends. Thanks. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.